हेलो भाई, मैं अंकित। आप सभी अच्छे जानते हैं हमारे इंडियन मार्केट में स्प्लेंडर प्लस को कितना पसंद किया जाता है। लोग बाग एकदम दीवाने हुए पड़े रहते हैं इस गाड़ी को लेके। लेकिन अदर कंट्री में इस गाड़ी को रद्दी भर भी नहीं पूछा जाता। अदर कंट्री में तो HF डीलक्स ने धमाल मचा रखा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। मॉर्निंग में आपने हीरो मोटोकॉर्प की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जाना, इंडिया वाला। लेकिन अभी वाले वीडियो में अपन हीरो मोटोकॉर्प के ही सेल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन अदर कंट्री का। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प अपनी गाड़ी को बेचता है ना, ठीक उसी प्रकार इंडिया से ही बना के अदर कंट्री में भी ले जाके हीरो मोटोकॉर्प बेचता है। तो आप देख लेते हैं जनवरी में कौन कौन सी मॉडल इनकी कितनी बिकी है अदर कंट्री में। फिर से बोल रहा हूँ, मजा भरपूर आने वाला है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उस गाड़ी का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस जानेंगे, पावर, टॉर्क, माइलेज, करवेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, ये सब तो जानेंगे ही जानेंगे भाई। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। हमारे इंडियन मार्केट में तो ये लोग ज्यादा मॉडल्स को बेचते हैं भाई, लेकिन अदर कंट्री में 10 ही मॉडल को ये लोग बेचते हैं इंडिया से बना के। बाकी हाँ, अदर कंट्री में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भाई, वहां पे जो बना के बेचते हैं उसका नहीं बात करेंगे, जो इंडिया से बना के बेचते हैं उसकी बात करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी के महीने में 12,658 गाड़ी को एक्सपोर्ट करा है अदर कंट्री में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 16,110 यूनिट का था। मतलब 3452 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी जो मैंने आपको ये आंकड़ा बताया 12,658 यूनिट का, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना एक्सपोर्ट हुआ है वो जान लेते हैं डिटेल में। तो 10th नंबर पे आई है डेस्टिनी सीरीज। यहाँ पे अपने को 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं भाई इंडिया में, लेकिन अदर कंट्री में एक्सटेक वाला मॉडल नहीं जाता, नॉर्मल वाला ही जाता है। जनवरी में 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है भाई, भूनी तक नहीं हुआ इस गाड़ी का, जबकि दिसंबर में भी भूनी नहीं हुआ था, 0 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। 1-2 महीने से इसका यही हाल है, लगता है अदर कंट्री में स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प वाले भेज नहीं रहे। ये गाड़ी अपने इंडिया में 89,000-90,000 तक मिल जाती है बेस वेरिएंट। वहीं एक्स्ट्रा लेते हो तो वो आपको 96,000-97,000 तक मिलती है। पावर इसमें आपको देखने को मिलता है 9 bhp का, टॉर्क मिलता है 10.36 Nm का, इसके अलावा 45 kmpl का माइलेज, 115 किलो का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 9th नंबर पे आई है करिश्मा। हमारे इंडियन मार्केट में भी इस गाड़ी को उतना पसंद नहीं किया जा रहा है और अदर कंट्री में भी पसंद नहीं किया जा रहा है। जनवरी में इसकी मात्र 2 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है अदर कंट्री में। जी मैं सही बोल रहा हूँ, ओनली 2 यूनिट, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 1 यूनिट का था। मतलब एक गाड़ी है ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अब पता नहीं भाई हीरो मोटोकॉर्प वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना डिमांड है, या फिर कुछ और सीन है, मेरे समझ से तो बाहर है भाई। ये गाड़ी आपको इंडिया में 2,10,000 तक मिल जाती है। पावर इसमें आपको देखने को मिलता है 25.15 bhp का, टॉर्क मिलता है 20.4 Nm का, 35 kmpl का माइलेज, 164 किलो का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 8th नंबर पे आई है पैशन सीरीज। हमारे इंडियन मार्केट में जैसे पैशन प्लस और पैशन एक्सटेक बिकता है ना, अदर कंट्री में दोनों मॉडल जाता है। 90 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है अदर कंट्री में ओनली, जबकि दिसंबर में 90 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी। मतलब 0 यूनिट का इंप्रूवमेंट हुआ है कह सकते हो। ये गाड़ी अपने यहाँ 91,565 रुपए का मिल जाती है नॉर्मल वाली, अगर एक्सटेक लेते हो तो वो तो 95,914 रुपए से मिलना शुरू होती है। पावर अगर यहाँ पे जानेंगे पैशन एक्सटेक के बारे में, 9 bhp का उसमें पावर मिलता है, 9.79 Nm का टॉर्क मिलता है, 58 kmpl का माइलेज, 117 किलो का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। पैशन एक्सटेक के जैसा ही दिखने वाला अदर कंट्री में स्प्लेंडर के नाम से गाड़ी बिकता है। हालांकि इस गाड़ी को इंडिया में नहीं बनाया जाता, अदर कंट्री में ही बनाया जाता है। अगर इंडिया में बनाया जाता तो इसका मैं आपको सेल्स तो जरूर बताता। कर आगे बढ़ते हैं 7th नंबर पे आई है इनकी मोस्ट अफोर्डेबल स्कूटर प्लेजर प्लस। इसकी भाई 96 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है जनवरी के महीने में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 84 यूनिट का था। मतलब 12 गाड़ियां ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप प्लेजर प्लस नॉर्मल लेते हो तो 85,750 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। प्लेजर प्लस एक्सटेक लेते हो तो वो आपको 94,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर मिलता है 8 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.7 Nm का, 50 kmpl का माइलेज, 104 किलो का करवेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 75 से 80 के बीच में आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आई है इनकी मेस्ट्रो एड्ज। इस गाड़ी की जनवरी में 260 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 910 यूनिट का था। मतलब 650 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मेस्ट्रो एड्ज की। ये गाड़ी इंडिया में नहीं पसंद की जा रही, लेकिन अदर कंट्री में अच्छा खासा इसको पसंद किया जा रहा है भाई। ये अपने यहाँ 1,02,559 रुपए का मिल जाता है ऑन रोड। अब अदर कंट्री में कितने का बिकता है भाई मेरे को आइडिया नहीं है। 9 bhp का इसमें पावर मिलता है, 10.4 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 45 kmpl का माइलेज, 111 किलो का करवेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 5th नंबर पे आई है इनकी एक्सपल्स सीरीज। यहाँ पे एक्सपल्स 200, एक्सपल्स 200T दोनों मिलता है, लेकिन ज्यादा लोग बाग अदर कंट्री में एक्सपल्स 200 4
SUV को पसंद करते हैं, वो भाई 735 यूनिट एक्सपोर्ट हुई अदर कंट्री में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 2687 यूनिट का था। मतलब भाई 1952 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई पिछले महीने के मुकाबले। इस महीने 1952 गाड़ी कुछ होता है भाई। अगर आप अपने यहाँ इंडिया में एक्सपल्स 204 भी लेना चाहते हो तो 1,71,387 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। अदर कंट्री का मेरे को आइडिया नहीं है भाई। वहीं अगर आप टूरिंग वाला मॉडल लेते हो तो हमारे इंडिया में 1,65,250 रुपए से मिलना वो शुरू हो जाता है। पावर अगर मिलता है अपने को दोनों गाड़ियों में 18.9 bhp का, टॉर्क मिलता है 17.35 Nm का, 40 kmpl का, माइलेज 159 किलो का कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 115 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी फोर्थ नंबर पे आई है ग्लैमर। हमारे इंडियन मार्केट में ग्लैमर तो इतना बिकी थी, लेकिन अदर कंट्री में मात्र 1614 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है जनवरी में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 2356 यूनिट का था। मतलब 742 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इंडिया में जैसे 2 मॉडल बिकता है ना भाई, सेम अदर कंट्री में भी 2 ही मॉडल बिकता है। एक्सटेक वाला मॉडल लेते हो तो 1,0760 रुपए से मिलना शुरू हो जाता है। अदर कंट्री का मेरे को आइडिया नहीं है। नॉर्मल वाला लेते हो जो ग्लैमर क्लासिक के नाम से आता है, वो आपको 97,188 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। दोनों में सेम इंजन आता है भाई, 10.22 bhp का पावर, 10.6 Nm का टॉर्क, 55 तक माइलेज, बाकी 122 किलो का कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी थर्ड नंबर पे आइए इनकी स्प्लेंडर सीरीज। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस दोनों का कंबाइन है। मात्र 1672 यूनिट एक्सपोर्ट हुई है भाई अदर कंट्री में, मात्र 1672 यूनिट, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 2024 यूनिट का था। मतलब 352 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्प्लेंडर सीरीज की। बताओ ये दोनों गाड़ियां हीरो मोटोकॉर्प का नाम हंसा रही है कि नहीं हंसा रही है। इंडियन मार्केट में इतना अच्छा खासा पसंद किया जाता है स्प्लेंडर को, लेकिन अदर कंट्री में मात्र 1672 यूनिट। भाई देख के ही हंसी आ रहा है मुझे। खैर अगर आप इंडिया में स्प्लेंडर प्लस लेना चाहते हो आज के रेट में तो नॉर्मल वाला 88,830 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप स्प्लेंडर प्लस में एक्सटेक लेते हो तो वो आपको 93,906 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। मतलब ऑलमोस्ट 94,000 रुपए। पावर उसमें मिलता है 7.91 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, 60 kmpl का, माइलेज 112 किलो का कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 87 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे आइए इनकी मोस्ट फेमस बाइक हंक। हमारे इंडियन मार्केट में ये गाड़ी पहले बिका करती थी, लेकिन अब नहीं बिकती भाई, बस बनाते हैं अदर कंट्री के लिए। इसकी जनवरी में 3,351 यूनिट एक्सपोर्ट हुई अदर कंट्री में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जबकि दिसंबर में आंकड़ा 4,084 यूनिट का था। मतलब 533 गाड़ियां कम एक्सपोर्ट हुई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हंक की। लगता है जनवरी में अदर कंट्री में मार्केट ढीला रहा, नहीं तो हंक अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो जाती है भाई। हंक में 2 मॉडल मिलता है, हंक 150 और हंक 150R। दोनों का मैंने आपको कंबाइन बताया है। पावर अपने को मिलता है 14.3 PS का, टॉर्क मिलता है 12.6 Nm का। इसके अलावा माइलेज वही 35 से 40 के बीच में मिल जाता है, प्यार से चलाओ तो 45 में मिल जाता है। बाकी कॉर्वेट कितना मिलता है, टॉप स्पीड कितना है भाई, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं मिला। मैंने बहुत ही सर्च करा क्योंकि अदर कंट्री की गाड़ी है ना भाई, तो हमारे इंडिया के वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड नहीं करा इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन। खैर इसमें अपने को ट्यूबुलर फ्रेम मिल जाता है, डायमंड टाइप है। बाकी इसमें ब्रेकिंग के तौर पे अपने को 276 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलता है और रियर में भी एक 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो इतना ही जानकारी है भाई हंक के बारे में मेरे पास। बाकी ये गाड़ी इतने का हमारे इंडियन मार्केट में लास्ट टाइम बिकी थी। खैर बात करें अगली गाड़ी की तो नंबर 1 पे आई है, हमेशा की तरह नहीं है लेकिन इस महीने आ चुकी है, HF डिलक्स। इस गाड़ी को भाई स्प्लेंडर से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है अदर कंट्री में। 4638 यूनिट इसकी एक्सपोर्ट हुई है अदर कंट्री में, जबकि दिसंबर में आंकड़ा 3874 यूनिट का ही था। मतलब 764 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने HF डिलक्स की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप HF डिलक्स इंडियन मार्केट में लेते हो तो 80,000 तक मिल जाती है सेल्फ स्टार्ट वाली। पावर अगर उसमें मिलता है 7.91 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, 65 kmpl का, माइलेज 110 किलो का कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बताओ इंडियन मार्केट का कुछ और ही सीन है भाई, अदर कंट्री का कुछ और ही सीन है। खैर यही कहानी रहा भाई हीरो मोटोकॉर्प की सारी गाड़ियों का अदर कंट्री में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।